नमस्ते बच्चों आप सब जानते हैं दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई है और सभी स्कूलों में द्वितीय सत्र का आरंभ हो चुका है। तो आज हम द्वितीय सत्र कक्षा 8 में हिंदी विषय से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हिंदी में द्वितीय सत्र में कौन कौन सी इकाई और कविताएं हैं। ये रही कक्षा 8 हिंदी में आने वाली इकाई और कविताओं की सूची यानी कि अनुक्रमणिका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इकाई है वो है पत्र एवं डायरी। जो दूसरे नंबर पे इकाई है वो है कच्छ की शेर। कच्छ जो हमारे गुजरात का एक जिला है, वहाँ की शेर का एक वर्णन किया हुआ है, ऐसी इकाई है। तीसरा है मत बांटो इंसान को, ये एक कविता है। चौथे नंबर पर है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। आप सभी ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो सुना ही होगा और उनकी अधिक जानकारी हम इस इकाई में देखेंगे। पाँचवें नंबर पर है दोहे और उसके बाद है पुनरावर्तन 1। उसके बाद है तूफानों की और 7वीं है हार की जीत। 8वां है हंसना मना है, ये चुटकुले है यानी कि जोक्स। और 9वें नंबर पे आखिरी में है उलझन सुलझन, वो है पहेलियाँ। ये सब हम द्वितीय सत्र हिंदी में पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करेंगे पत्र एवं डायरी, जो पहली इकाई है वहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली इकाई से, पत्र एवं डायरी। बच्चों, आजकल तो हम सब मोबाइल, कंप्यूटर जैसे इंटरनेट के जो भी माध्यम है उनके द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीज़ें नहीं थी तब हम पत्र द्वारा एक दूसरे से बातें करते थे। यहाँ से हम पत्र लिखते थे और कई दिनों बाद हमारे संबंधियों को वो मिलता था। और आज तो सब लोग मोबाइल जैसी कई चीज़ें ऐसी है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन ये जो पत्र है वो कैसे लिखते थे वो सब हमको नहीं पता है। तो आज हम ये सब इस इकाई में सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी जानकारी दी गई है, वो हम देख लेते हैं। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। हम सब तो जानते ही हैं कि ये मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट के माध्यम से तो हम व्यवहार करते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्र व्यवहार पूरा बंद हो गया है। आज भी पत्र का महत्व उतना ही है। क्यों आजकल पत्र का व्यवहार भी क्यों चल रहा है? क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है, विस्तार से। और पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। ये इतना कीमती नहीं होता है, कम दाम में भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल
पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। ये सारे कारण है जिसकी वजह से आज भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इकाई में क्या है। पत्र लेखन। पत्र लेखन में सबसे पहले है निमंत्रण पत्र। पत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं। निमंत्रण पत्र होता है, अभिवादन पत्र होता है, शिकायत करते हुए भी हम किसी को पत्र लिख सकते हैं ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पे है निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। यहाँ पे किसी का जन्मदिन आ रहा है और वो अपने मित्र को पत्र के माध्यम से निमंत्रण भेज रहा है। देखिए यहाँ हिंदी में पता लिखा हुआ है। पता यानी कि एड्रेस, सरनामू। गुजराती में क्या कहते हैं? सरनामू। देखिए सरनामू, ये जो पता है यहाँ पे बाईं ओर दिया गया है। बाईं ओर यानी कि गुजराती में कहे तो डाबी बाजू। लेकिन दूसरी भाषाओं में जब हम पत्र लिखते हैं तो कहाँ पे आता है ये पता? दाहिनी ओर आता है, लेकिन हिंदी में बाईं ओर आता है। यहाँ पे पता लिखा है 90 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत। और उसके बाद पिन कोड लिखा हुआ है 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, ये मित्र को लिखा हुआ है इसलिए संबोधन किया हुआ है। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। देखते हैं पत्र में क्या उसने लिखा है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्नेहल, उसके जो मित्र का नाम है, उसको पत्र लिखते हुए कहता है कि रविवार के दिन उसका जन्मदिन है, એટલે रविवार के दिन तो छुट्टी होती है और वो अपने सभी मित्रों को अपने जन्मदिन पे बुलाना चाहता है। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। सालगिरह यानी कि जन्मदिन का जन्मदिन के बारे में ही उसने बोला है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, शानिया आदि सब अवश्य आएंगे। वो अपने सभी मित्रों के बारे में बता रहा है कि ये सब भी उस दिन आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। और वो आगे क्या कहता है कि दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। ये पूरा विवरण उस दिन वो क्या करने वाले हैं उसका विवरण किया हुआ है। कि वो भोजन करेंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, खेलेंगे, ये सब करेंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। और अंत में जब पत्र का जो मेन मुद्दा होता है वो समाप्त होने के बाद हम अपने उसके परिवारजनों के बारे में कुछ 2-3 वाक्य लिखते हैं। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन का प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल सा। तो इस तरह से हिंदी में पत्र लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए हुए देखते हैं। रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी, उपस्थित यानी कि हाजिर और आगमन यानी कि आना। तो मित्रों ये था निमंत्रण पत्र। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि जब हम हिंदी में पत्र लिखते हैं तो पता जो होता है यानी कि एड्रेस
वो बाईं ओर लिखा जाता है और अंत में जब हम पत्र की समाप्ति करते हैं तब भी वो जो हमारा जो नाम लिखना होता है वो भी बाईं ओर लिखा जाता है। अगला जो पत्र है वो है बधाई पत्र। वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए यहीं पढ़ेंगे। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक।